वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल 6.4 हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म करी थी। आज हम पाइथागोरस थ्योरम वाले कंसेप्ट पे, राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट पे आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, पहले तो हमने पाइथागोरस थ्योरम इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए पहले हमको इस वाली थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम इसके आगे वाली थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? कहता है इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल, जस्ट ए मोमेंट, मैंने कलर सेट नहीं किया है। ये हमको येलो चाहिए एंड वन इज माय ग्रीन। ठीक है, सो कहता है कि एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल लो, ठीक है, कहता है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लो और एक परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पर तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब जहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है ना, ये यहाँ से एक सामने की तरफ भी एक राइट एंगल बना लिया। तो ये तीन राइट एंगल यहाँ पर भी अगर हम चेक करें तो ये भी एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? तो ये तीन राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। क्या, कौन कौन से? एक ये वाला बड़ा, एक ये छोटा और एक ये वाला छोटा। ठीक है, ये तीन ट्रायंगल बन रहे हैं और तीनों राइट ट्रायंगल है। ये यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री और एक बड़े वाला 90 डिग्री। कहते हैं देन ये जो ट्रायंगल्स हैं, जो दोनों बने हैं, इस लाइन के दोनों साइड जो ट्रायंगल बने हैं, दे आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये अपने बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हैं और ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। ए बी सी डी। ठीक है, सो गिवन ये है कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, एंगल ए डी बी भी 90 डिग्री है और एंगल बी डी सी भी 90 डिग्री है। ये गिवन है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है कि ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब ये तीनों ट्रायंगल के ना मैं सही तरीके से नाम नहीं लिख सकता अभी, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कि कैसा कैसे कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो, यहाँ पहले क्या होता था कि हमारे को ये एक गिवन होता है कि प्रूव करो ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन अब हमारे को ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ और ट्रायंगल का नाम देता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल नंबर 1 है और बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या नाम बनेगा इसका। चलो, सबसे पहले बड़े ट्रायंगल के अगर छोटा ट्रायंगल नंबर 1 और बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। बोलो सही है? ट्रायंगल नंबर 1 और बड़े ट्रायंगल की बात करें हम। ठीक है, सो ये है ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, तो ट्रायंगल नंबर 1 और बड़े ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, दोनों में है कॉमन, और बड़े ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री है बी पे और ये छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री है डी पे। तो कैसे कैसे ट्रायंगल बन गया? एक तो एंगल ए
एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है, एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और एंगल बी ए बी सी बराबर है एंगल ए डी सी के, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये कॉमन है। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी याद करो, मैंने आपको पहले भी लिखनी सिखाई थी, कैसे लिखते हैं। अब ये ट्रिक यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। ए दोनों में है, ए फिर 90 डिग्री वाला एंगल लिख लो, बड़े ट्रायंगल का 90 डिग्री है बी पे और छोटे ट्रायंगल का 90 डिग्री है डी पे। फिर छोटे ट्रायंगल में ए हो गया, डी हो गया, और अब बी, ए डी बी, और बड़े ट्रायंगल में ए बी सी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, क्लियर। सो इसको हम कर देते हैं छोटा, ठीक है जी, क्योंकि मैं दोनों काम, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ये दोनों हो गए सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी बी के बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी फिगर की बात भी कर ले। अब यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, और अब हाइलाइटर चल रहा है मेरा डी से सी, सी से बी और बी से डी पर, ठीक है। एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन, ठीक है। और एंगल बड़े ट्रायंगल में क्या नाम देंगे हम, बड़े ट्रायंगल में एंगल सी बी ए या ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी डी सी के, बी डी सी के 90 डिग्री हैं दोनों। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर पहले हमने लिया कॉमन एंगल, एंगल सी, देयरफॉर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के अंदर सी, और फिर आएगा हम 90 डिग्री के अंदर। बड़े ट्रायंगल की बात करें तो सी बी ए, पहले तो कॉमन ले लिया हमने दोनों में, फिर 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री है बी और यहाँ पर होगा डी, तो छोटे वाले में होगा डी। फिर तीसरा बची हुई लाइन ए, यहाँ पर सी के बाद डी, डी के बाद बचा हुआ बी, तो सी डी के बाद बी। ये जो मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, ये अब पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये चलेगी। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 ट्रिक्स चलेंगी। एक ट्रिक तो ये वाली है, एक पाइथागोरस थ्योरम वाली है, और एक इसकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस वाली है। तो 3 ट्रिक्स काम आएंगी आपको, ठीक है। सो ये भी रीज़न क्या हुआ, ए सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर एक बात को समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सी बी ए, मैं इसे ए बी सी लिखना चाहता हूँ, ए बी सी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट करूँगा तो इधर भी इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दो, और ट्रायंगल, पहले लिखा हमने सबसे पहले हमने सबसे पीछे वाला, यहाँ सिमिलैरिटी को ढंग से लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ए, फिर सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पीछे वाला नंबर, यहाँ भी सबसे पीछे वाला नंबर लिख लो, बी, ठीक है, बी। उसके बाद ए के बाद क्या लिखोगे, बी, बी के बाद सी, यहाँ क्या लिखोगे, बी के बाद डी, डी के बाद सी, बी डी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी के, ठीक है। अब
पहले हम देखें कि ए बी सी तो ए बी डी के सिमिलर है और यहाँ ए बी सी बी डी सी के सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, सो इसको हम देते हैं फर्स्ट और इसको देते हैं हम सेकेंड, और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाला सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सिमिलैरिटी को ढंग से लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो प्रूविंग करने होंगे वही बच्चा प्रूव कर पाएगा जिसके सिमिलैरिटी को ढंग से लिखना आता होगा। अब मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि भाई ये हमको ट्राइंगल के बारे में समझ नहीं था कि कौन सा किसके सिमिलर है, तो टू प्रूव असली में यही करना था। ठीक है, तो टू प्रूव यही करना है, तो जो हमारे को ऊपर लिखा था ना हमने टू प्रूव, यहाँ हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ हमको लिखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में ऐसी चीज़ नहीं गिवन थी, सही है, क्वेश्चन में ऐसी चीज़ नहीं गिवन थी। उसने बोला कि ये तीनों ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, अब ए बी डी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आपको ये पूरा ढंग से लिखना पड़ेगा। तो हमको टू प्रूव ये करना था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ए बी डी के। अब मेरे को तो नहीं मालूम है ए बी डी लिखना है या ए डी बी या डी बी ए या डी ए बी, कुछ भी हो सकता है। 6 पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी, 6 यहाँ बनेगी, 6 यहाँ बनेगी, तो टोटल 216 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसमें से केवल सही एक ही तरीका है, वो ये वाला। इसलिए ही मैंने यहाँ पर जो है ये नहीं लिखा था। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, क्यों नहीं लिखा था? क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई भी अगर एक राइट ट्राइंगल के अंदर अगर जहाँ से 90 डिग्री बना हुआ है उस वर्टेक्स से सामने भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। एक बार नज़र मारते हैं, ए बी सी, ए से बी से सी सिमिलर है ए डी बी के, ए डी बी के। एक्चुअली ये थोड़ी ट्रिक अगर याद रखोगे ना तो पता है क्या होगा, आप इसको सीधा यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ क्या होगा वहाँ पर एक सिमिलैरिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हम इस ट्रिक को सीधा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पता कैसे लिखना, जैसे कि अब ये बड़ा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ये वाला और छोटा ट्राइंगल ये वाला। तो पहले सिमिलैरिटी डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉमन एंगल ए है, दोनों में ए लिख दिया। फिर उसके बाद 90 डिग्री वाला एंगल लिख देना डी, उसमें है बी, और उसके बाद जो बचा हुआ एंगल है कॉमन 90 डिग्री बचा हुआ एंगल है बी, यहाँ पर है कॉमन, फिर 90 डिग्री, फिर बचा हुआ एंगल है सी। इस तरीके से लिख देना। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे है, पहले कॉमन लिखना है, फिर 90 डिग्री, फिर बचा हुआ एंगल। ठीक है, इस तरीके से चलना, तो सिमिलैरिटी का ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? चलो करें शुरू। In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. यही हमारा जो राइट ट्राइंगल है, कह रहा है, ये आपको पता है ना कि सॉरी, ये हमने राइट ट्राइंगल बनाया था यहाँ पर। ठीक है जी, तो इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इन दोनों के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर है। सो गिवन ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी is right angled at B। ठीक है, given to prove
करना है ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, सम ऑफ स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, अब करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले लिखनी पड़ेगी हमारे को कंस्ट्रक्शन। यहाँ लिखना पड़ेगा ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, इसको इसके क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो याद करो, हम परपेंडिकुलर जो बनाते थे उसको हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड बनाते हैं। ठीक है, और याद रखने के लिए हम उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है जी, और क्या बनानी है हमको, डॉटेड भी बनानी है। ठीक है जी, तो ये हमने डॉटेड बनानी है। अब समझो, करने का तरीका बिल्कुल वही है जो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। देखो कैसे करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करो। तो कैसे लिखा था हमने, एंगल ए दोनों में कॉमन था, याद है ना, पहले कॉमन वाला एंगल, फिर 90 डिग्री वाला, छोटा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ये वाला 1 नंबर, ए डी, वहाँ पर क्या आएगा बड़े वाले में बी, फिर छोटे वाले ट्राइंगल में क्या बच जाएगा, ए के बाद डी, डी के बाद बी बच जाएगा, बड़े वाले में ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए बी सी। तो ये ट्राइंगल हो गए सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। या फिर इसमें अच्छा तो ये रहेगा कि ये वाली पूरी थ्योरम लिखी जाए। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल देन दिस वन। ठीक है, तो मैं अभी तो थ्योरम 6.7 लिख रहा हूँ, लेकिन हमको लिखनी है पूरी थ्योरम रीजनिंग में। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी भी यही डिमांड करती है कि आपको पूरी ये थ्योरम लिखनी है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसमें आप सिमिलैरिटी तो हो गई, अब प्रोपोर्शनैलिटी लिखो। तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा डी बी अपॉन बी सी, डी बी अपॉन बी सी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी, इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये बच्चों मैं बता रहा हूँ, जैसे थ्योरम 6.7 मैंने लिखा है, लेकिन आप थ्योरम 6.7 नहीं लिखेंगे, आप पूरी थ्योरम लिखेंगे रीजनिंग में। ठीक है, अब इसमें आपको प्रूविंग करने से क्या मिल रहा है देखोगे। देखो, आप इन दोनों को पकड़ो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए सी को ए डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस लाइन को, इसको मत देखो। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे और वहाँ पर ए डी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए बी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे हो गया है ना, एक ही लाइन में लिखना है, एक्चुअली एक स्टेप और लिखना है मेरे को।
So this is equals to AB square is equals to AD इंटू AC। ये हो गया आपके पास फर्स्ट। ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये हमने ट्राइंगल नंबर 1 लिया था ना, डिलीट कर दो। अब लेते हैं ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, ट्राइंगल नंबर 2 की बात करें तो फिर कैसे सिखाया मैंने आपको, कॉमन, ये ट्राइंगल नंबर 2 है और बड़े वाला एंगल, बड़े वाला ट्राइंगल। अब मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, समझ जाओ अपने दिमाग में। तो क्या होगा, सी कॉमन है दोनों में, ट्राइंगल सी दोनों में कॉमन है, तो सी। फिर आएगा 90 डिग्री वाला एंगल, छोटे में आप ले लेंगे डी, बड़े वाले में लेंगे बी। ठीक है, फिर बाकी बचा हुआ, छोटे में सी डी के बाद आ जाएगा बी, बड़े वाले में सी बी के बाद आ जाएगा ए। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। रीज़न 6.7 थ्योरम। अब क्योंकि सिमिलैरिटी लिख दी है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखो, सी डी अपॉन सी बी इक्वल है सी डी सी बी, इक्वल है सी बी सी ए, इक्वल है सी बी सी ए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे को मैं तीसरी चीज़ नहीं लिखना चाह रहा, क्यों? क्योंकि मेरे को यहीं पे दूसरे स्टेप में देख रहा हूँ कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सी बी का स्क्वायर हो जाएगा या बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। सी बी बोलो या बी सी बोलो, बात तो एक ही है। तो ठीक है, ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, वो यहाँ चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे को देखो ए बी का स्क्वायर था, वो यहाँ मिल गया था ना, अब बी सी का स्क्वायर मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। सो देयरफॉर सी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू सी ए। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, और सी बी स्क्वायर को कैसे लिख दो, बी सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी डी इंटू सी ए को मैं ए सी लिख दूँ, चलेगा? सी ए बोलो या ए सी बोलो, क्या दिक्कत है? ये पार्ट 2 हो गया। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देयरफॉर इनको ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। ठीक है, ये ए सी से ए सी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर ए सी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। ए डी प्लस सी डी फिगर देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए डी है और यहाँ से यहाँ तक सी डी है, तो ए डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी, ए से सी तक। ठीक है ना, तो इसको मैं ए सी लिख दूँ, चलेगा? तो ए सी इंटू ए सी, तो दिस ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो आज तक आप जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते आए थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो वो आज हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, आसान है। तो पहले हमने क्या किया, पहले इस ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से सिमिलैरिटी लिखी और प्रोपोर्शनैलिटी लिख दी। फिर प्रोपोर्शनैलिटी में चेक किया मेरे को क्या चाहिए, अब ए बी इंटू डी बी, बी सी इंटू ए डी कहीं भी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी नज़र बनाए रखनी है कि जो प्रूव करना है आपको, इस पर नज़र बनाए रखना। और उसके बाद हमने ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी हो गया। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, वहाँ भी हमने यही किया, प्रोपोर्शनैलिटी लिख दी, और जब नज़र बनाए रखे थे तो सी बी स्क्वायर दिख गया। बस आपको एक चीज़ दिख गई तो आपको दूसरा आपको रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यही बच्चों बेसिक ट्रिक्स हैं जो आपको अंदर जो आप क्वेश्चन एक्सरसाइज में करने वाले हो, उसमें आपको यही ट्रिक्स काम करेंगी।
और हमने फिर दो इक्वेशन आई, हमने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने ए सी कॉमन लिया, तो बाकी बचा हुआ देखा कि इन दोनों का प्लस भी ए सी ही होता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। थ्योरम 6.9 जो है, जो भी आपने पाइथागोरस थ्योरम करी है उसका कन्वर्स है। कहता है इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड मतलब ए बी सी गिवन क्या है, गिवन है बच्चों ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर। इफ द स्क्वेयर ऑफ वन साइड, इसका स्क्वेयर इज इक्वल है सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड्स, इन दोनों के स्क्वेयर के बराबर है। देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, इसके जो अपोजिट का जो एंगल है फर्स्ट साइड, ये 90 डिग्री है। ये गिवन और ये लिखा हमने टू प्रूव। टू प्रूव ये करना है कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम एक ट्रिक अपनाते हैं, एक करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कैसे बनानी है देखो मैं बताता हूँ। ड्रॉ अ ट्राइंगल सच दैट, जितना तो BC है, ध्यान से देखो, जितना BC है उतना ही यहाँ पर एक लाइन ले लो। ठीक है, ले ले, देखो ध्यान से, जितना BC है उतना ही हम ABC हो गए ना, यहाँ DE बनाते हैं, और जितना AB है उतना ही यहाँ पर भी एक लाइन बनाते हैं, लेकिन ये लाइन उतनी होगी और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ही बनाना है। ठीक है, मतलब जो ये लाइन है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, ड्रॉ ए ट्राइंगल सच दैट जितना BC है, BC इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू DE बनाओ। ठीक है, एक बात, AB इज इक्वल्स टू EF बनाओ। ठीक है जी, ये EF, जितना AB है उतना ही EF बनाओ, बना लिया। और एक बात और ध्यान रखना, जब बनाते वक्त एक चीज़ और देखनी है कि एंड एंगल E जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, ठीक है, और इसको अब कर दो ज्वाइन। ठीक है बच्चों, तो ये जो पीला ट्रायंगल बना है ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया है। क्लियर? अब करते हैं प्रूव। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF, तो ये तो राइट एंगल है। अभी हमने पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? सो इन ट्रायंगल DEF, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF का स्क्वायर। सिंपल लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम का ना अपना एक नाम है, इसलिए नहीं तो ये पूरी थ्योरम लिखनी पड़ती है। लाइन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लिखनी है। चलिए, तो हमने क्या करा बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो था ही है। अब यहाँ पर हमने पाइथागोरस लिख दी। ऑल्सो ऊपर क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, AC स्क्वायर। क्यों है? ये है गिवन, गिवन लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखो, ये वाली तो मैंने बात लिख दी है यहाँ पर। लेकिन AB इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, EF के।
ठीक है, तो ए बी की जगह मैं अगर ई एफ लिख दूँ और बी सी की जगह अगर मैं डी ई लिख दूँ तो चलेगा। सो ए बी की जगह मैंने ई एफ लिख दिया, बी सी की जगह डी ई लिख दिया, इजिकल्स टू भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी इजिकल्स टू ई एफ है और बी सी इजिकल्स टू डी ई है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो अब ई एफ स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर डी एफ के बराबर भी है, ई एफ स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर भी है। सो अगर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड ले लूँ, मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डी एफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर के। तो स्क्वायर हटा दें तो क्या लिख सकते हैं हम, डी एफ इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, ये मेरे काम आएगा थर्ड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये दो ट्राइंगल लेने वाला हूँ, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ये साइड इस साइड के बराबर है, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। ये वाली साइड ए बी इजिकल्स टू ई एफ के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई है, ए सी ए डी के बराबर आ गई है फ्रॉम, ए सी जब डी एफ के बराबर आ गई है फ्रॉम थर्ड। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, सही लिखा है मैंने, ए बी सी पहले मैंने लिखा है ए बी सी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एफ ई डी, एफ ई डी। ठीक है, ले लूँ मैं इस फिगर को उठा लेता हूँ ताकि ना वो बार बार गलती ना हो जाए, है ना। फिगर बिल्कुल सामने दिखती रहती है ना, तो हमको रीज़न लिखने में आसानी रहती है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, एफ ई के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। बी सी इक्वल है डी ई के, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। ए सी इक्वल है एफ डी के, क्यों, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एफ ई डी के। रीजन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, दिमाग में सिमिलैरिटी ही चल रही है ना। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर कॉन्ग्रुएंट है तब एंगल, ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ई एंगल बी के बराबर होगा। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस इतना सही काम था। तो ये तीन थ्योरम अभी हमने सीखी हैं। ये देखो, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है, ये सॉरी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और ये हमारी, अब इसका थ्योरम का नाम नहीं है, लेकिन इसी थ्योरम के बेस पे ही हमने पाइथागोरस प्रूव करी है। फिर पाइथागोरस प्रूव कर ली, जब ये समझ में आ जाएगी तो फिर इसकी कन्वर्स भी आप इससे कर पाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखते हैं कि कितने बच्चों को ये बात ढंग से समझ में आई है। ठीक है, जब अगर जितने बच्चों को ढंग से समझ में आ गई होगी ना, वो क्वेश्चन आराम से जल्दी कर पाएगा। चलिए करते हैं। प्रश्न क्या है, इन फिगर 6.48, ये फिगर है ए सी बी 90 है, ये 90 डिग्री है, और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब वो फिगर जो थी, जो 90 डिग्री वाली फिगर है, लॉजिकली वो जो आपके ऐसे बनी होती है, ठीक है ना, अब उसको ना उन्होंने घुमा दिया।
कुछ इस तरीके से, ठीक है, बात तो वही है ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, क्लियर। ये फिगर मेरे को चाहिए होगी, एक कॉमन फिगर वो ले लूँ, कॉपी, इसका भी यूज़ आ सकता है, इसलिए मैंने उठा ली फिगर दोबारा, ठीक है। चलो, इन फिगर ए सी बी ये 90 है, ये 90 है, प्रूव करना है बी सी स्क्वायर अपॉन दिस। तो पहले गिवन टू प्रूव लिखते हैं, फिर आगे दिमाग लगाना शुरू करते हैं। गिवन एंगल ए सी बी भी 90 डिग्री है और एंगल डी भी पूरा 90 डिग्री है। ये तो हो गया गिवन। टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है, बी सी स्क्वेयर अपॉन ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ए डी, बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करें। बी सी स्क्वेयर, ये बी सी स्क्वेयर है, ए सी स्क्वेयर ये है, बी डी ये है और ए डी ये है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे काम करा जाए। मेरे को कुछ कुछ एक चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे हमारा ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को याद करो, जब ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी थी, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी थी ना, ये बिल्कुल वही थ्योरम का ही गेम बनेगा, ठीक है। चलिए करते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे, क्यों सोचा है मैंने ऐसे, क्योंकि ना यहाँ बी सी स्क्वायर आया। अब बी सी स्क्वायर हमने पाइथागोरस में बनाया था, याद करो, ऐसे ही ए सी स्क्वायर भी बनाया था, फिर बाद में जाकर सामने ए बी स्क्वायर हो गया था। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पहले हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए सी, बड़े वाला लेते हैं पहले, बी सी का स्क्वायर बनाना है ना, तो बी सी ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल, बड़े वाला मतलब पूरे वाला, ठीक है। करें, लिखें, कैसे लिखूंगा थ्योरम की सिमिलैरिटी, पहले कॉमन एंगल लिख लेते हैं, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, तो ट्राइंगल बी इधर है, इधर भी बी है, ठीक है, बी दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद आ गए, बी दोनों में कॉमन है, सुन लो मेरी बात, ठीक है, बी दोनों में कॉमन है। फिर क्या करना है, बड़े ट्राइंगल की बात करूं तो 90 डिग्री कहाँ पर है, सी पे, और छोटे ट्राइंगल की बात करूं तो 90 डिग्री कहाँ पर है, डी पे। बड़े ट्राइंगल की बात करूं तो कौन सा अक्षर बच गया, ए। छोटे ट्राइंगल में बात करूं तो बी डी के बाद बच गया सी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। रीज़न वही थ्योरम 6.4 थी, कौन सी थी, अब मैंने वो लिखी नहीं है ना, नहीं तो मैं जनरली लिख लेता हूँ रीज़न में, यही थ्योरम है, ये वाली थ्योरम 6.7, ठीक है। तो लेकिन आपको लिखनी है, अब मैं यहाँ थ्योरम 6.7 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट रीज़न लिखना है। थ्योरम 6.7 आपको कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। तो अदरवाइज आप या तो आप सिमिलैरिटी प्रूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ लिखेंगे हम बी सी अपॉन, क्योंकि बी सी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी सी तो लिखना ही पड़ेगा, बी सी अपॉन तो बी डी, बी डी इक्वल्स टू, फिर सामने एक और बात है कि वो बी सी स्क्वायर चाहिए। बी सी स्क्वायर कब आएगा, जब बी सी यहाँ पर आएगा, तभी बी सी से बी सी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब बी सी आएगा वो तब जब ये हम पहला और तीसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आएगा बी ए अपॉन बी सी,
ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, अगर नहीं समझ आती ना तो भी कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, ट्राइंगल सिमिलर है, साइड तो प्रोपोर्शनल है, तो आप इससे पूरी प्रोपोर्शनैलिटी लिख दो, बी सी अपॉन बी डी इक्वल है सी ए अपॉन डी सी इक्वल है बी ए अपॉन बी सी। ठीक है, बी सी अपॉन बी डी, फिर सी ए अपॉन सी डी डी सी, फिर बी ए अपॉन बी सी, ऐसे लिख लिया। अब आपको काम की देखो यहाँ पर बात चाहिए, यहाँ से आपको बी सी का स्क्वायर मिल जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ लिखनी ही नहीं थी। नेक्स्ट स्टेप पे आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और लिख दो। तो इसलिए अगर आप आंखें खोल के चलोगे ना तो आप कई स्टेप बचा सकते हो। अपॉन बी सी, सो दिस कैन बी रिटर्न एज बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू बी ए, इसको रीजन लिख लो 1। अब लो आप छोटे वाला ट्राइंगल, कौन सा छोटे वाला ट्राइंगल, अब तो समझ गए होगे ना, सी ए बी वाला ट्राइंगल, सी ए डी और बड़ा, पूरा कंप्लीट बड़ा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करें। पहले हम लेते हैं कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन एंगल है ए, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री, पहले छोटे वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ पर है, डी पे, और बड़े वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री कहाँ है, सी पे। फिर ए डी के बाद छोटे ट्रायंगल में बच गया सी, बड़े ट्रायंगल में ए सी के बाद बच गया बी। ये ट्रायंगल दोनों में हो गए सिमिलर, रीजन हो गई ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ठीक है, रीज़न तो ए सिमिलैरिटी है, लेकिन आपको तो थ्योरम 6.7 यूज़ करिए ना आपने सीधा आंसर लिखने के लिए, माना वो ए सिमिलैरिटी है। चलिए इसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिखो, पहले ए डी, इधर ए डी लिखा है तो वहाँ क्या लिखेंगे, ए सी, फिर यहाँ लिखोगे डी सी, वहाँ क्या लिखोगे, सी बी, फिर लिखेंगे यहाँ पर ए सी, और वहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, अब चेक करो, आपको चाहिए है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर कैसे आएगा, देखो ए सी और ए सी यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, ए सी का स्क्वायर ऐसे आएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, और ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। आप कैसे लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए बी। अब आप दो डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों कर दो पता है, अरे देखो क्वेश्चन में देखो प्रूफ क्या करना था, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर करना है, तो बी सी स्क्वायर भी आ गया है, ए सी स्क्वायर भी आ गया है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर करो, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो सामने क्या आ जाएगा, बी डी इंटू बी ए, नीचे क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ए बी। ए बी और बी ए तो बराबर ही होते हैं, तो ये ए डी और ए बी और बी ए तो बराबर ही है, सो वी कैन कैंसिल देम। तो क्या बच गया, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल है बी डी अपॉन ए डी के। चेक करो क्या प्रूफ करना था, बी डी अपॉन ए डी प्रूफ करना था, देखो अपने आप हो गया। तो एक साइड को पकड़ते चलोगे ना, दूसरी साइड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, अब तो तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लैडर, लैडर मतलब एक सीढ़ी रखी गई है दीवार पे, सच दैट इट फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। एक सीढ़ी रखी गई है दीवार पे, तो सीढ़ी दीवार पे, तो दीवार तो हमेशा सीधी ही खड़ी होती है, ठीक है ना, और जो सीढ़ी है वो ज़मीन से 2.5 मीटर है, दीवार की उससे 2.5 मीटर है दूर। ठीक है, रीचेस
द विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, नीचे से 6 मीटर ऊपर पहुंच गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये है 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लंबाई बतानी है लैडर की। तो दीवार हमेशा जो है सीधी ही खड़ी जाती है, तो ये 90 डिग्री का है। सो लेंथ ऑफ लैडर, ये लैडर है सीढ़ी ये रही ना, तो लैडर की लंबाई कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ए बी सी, तो लेंथ ऑफ लैडर बी सी कैसे निकलेगी, निकालनी है। अभी हमने एक चीज़ सीखी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो सॉरी, लैडर की लंबाई ए सी है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी निकालना होगा तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 6 का स्क्वायर, ये कितना है 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 36 25 25 6.25, ठीक है। तो ये आ गया 42.25, और 42.25 जो होता है वो होता है 6.5 मीटर, ठीक है। तो लंबाई एसी की 6.5 मीटर आ गई। ये बात समझो, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कहता है ये स्क्वायर लगा हुआ है सर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इससे स्क्वायर रूट काट देते हैं। तो ये गलती कभी मत करना, गलत है जो आप सोच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से सोच रहे हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास 2 3, अच्छा अभी ज़्यादा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल अभी ज़्यादा है, अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये दोनों देखो, आप जो है ना, आपको कुछ नया कंसेप्ट नहीं देना है, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जितना आपको आज करवाया ना, इनके सारे के सारे 3 थ्योरम करवाई है ना, और ये 2 एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से करो, बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। थ्योरम जिस हिसाब से मैंने करी हैं, इनके प्रूफ करने का तरीका अगर आपको याद रहेगा तो आपको अंदर से अंदर टफ से टफ क्वेश्चन भी आसान रहेगा। आप देखोगे कि अंदर वाले जितने भी क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक हमने यहाँ पर इस्तेमाल करी है। कभी पाइथागोरस में इस्तेमाल करी, कभी हमने इन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में करी, और कभी हम 6.7 थ्योरम में प्रूव करी, ठीक है। रीजनिंग में जहाँ जहाँ मैंने थ्योरम 6.7 लिखा है, आपको पूरी थ्योरम लिखनी है, रीजनिंग के नंबर हैं, ठीक है। तो केवल जस्ट 6.7 लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस करो खूब अच्छे से।